हम लोग जान चुके हैं बहुपद चैप्टर में क्लास 9 का बिहार बोर्ड में जान चुके हैं हम लोग बहुपद, चर अचर, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब हम जानेंगे बहुपद के मानक रूप। तो कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद ले लीजिए आप, अगर वह घात के बढ़ते या घटते क्रम में है, चर के घात के बढ़ते या घटते क्रम में है, तो उसको मानक रूप में हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x² प्लस 8x प्लस 1 में क्या देख रहे हैं, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात कुछ नहीं है तो 1 है, और प्रत्येक संख्या हम बता चुके हैं प्रत्येक संख्या 0 घात का बहुपद होता है। तो यहाँ घात क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2, 1 और 0 यानी घात क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी हम क्या बताएं, मानक रूप में कब समझेंगे किसी भी बहुपद को, जब घात के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में रहेगा, तब उसको मानक रूप में हम कहेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, बढ़ते क्रम में है, घात बढ़ रहा है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो बढ़ते क्रम में हो गया तो ये मानक रूप में हुआ। और ये घात के घटते क्रम में हुआ तो भी मानक रूप में हुआ। मतलब घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहेगा, तब उसको हम मानक रूप में कहेंगे। अगर इसी को हम लिख दें x² प्लस 1 और प्लस 8x, तब देखिए ना ये घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में है, ना ये घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में है, तो इसलिए इसको हम मानक रूप में नहीं कहेंगे। तो मानक रूप समझ गए। अब किसी भी बहुपद को मानक रूप में आपको लिखना हो, कोई भी बहुपद दिया हो, चाहे वो 1 घात का हो, 2 घात का हो, 3 घात का हो, 4 घात का हो, चाहे ये जितना घात वाला बहुपद हो, तो उसको मानक रूप में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, उसके घात के बढ़ते या घटते क्रम में आप लिख देंगे। जब उसके घात के बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, मानक रूप में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ये न घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में है, तो इसको अगर हम लिख देते हैं सजा के इस तरह से, तो ये क्या हो गया, आपको मानक रूप में हो गया। घात के बढ़ते या घटते क्रम में, तो ये घटते क्रम में है, या इस तरह से भी लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मानक रूप में हो जाएगा। तो ये बहुपद का मानक रूप समझ गए। अब देखिए शून्य। तो शून्य क्या होता है, तो किसी भी बहुपद में कोई ऐसा संख्या रखें x या y या z के जगह पर, जो रखने के बाद उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही उसका शून्य या मूल या हल कहलाता है। जैसे देखिए x प्लस 2 है, तो x के जगह पे आप क्या रखिएगा कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -2 अगर रख देते हैं आप, तो देखिए घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही -2 उसका क्या हो गया, शून्य हो गया। मतलब किसी भी बहुपद में कोई ऐसा संख्या हम रखें जो संख्या रखने के बाद उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह संख्या उस बहुपद का शून्य मूल या हल कहलाता है। आप 8 क्लास में पढ़े भी होंगे कि हल निकालना था तो क्या करते थे, आपको दिया रहता था 3 प्लस 3 बराबर 8, तो आप क्या करते थे, x बराबर उधर ले जाते थे माइनस में, x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, आपको 5, तो यही x का मान हो गया। उसी को शून्य क्या हल या मूल कहते हैं। तो यहाँ पर शून्य कहने का मतलब कोई ऐसा संख्या जो किसी बहुपद में रखने के बाद उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं x प्लस 2 एक बहुपद है, और इसमें हम कोई ऐसा संख्या ले लिए हैं कि x के जगह पे -2 रख दिए, तो इसको सॉल्व किए तो 0 आ गया। 0 आ गया तो ये जिस संख्या के लिए 0 आया, वो संख्या उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब बात करते हैं गुणांक का। गुणांक क्या होता है, अब गुणांक का बात करते हैं। गुणांक क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणांक जो होता है, किसी भी बहुपद में जिसके साथ किसी से गुना रहता है, वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए x² के साथ अभी कुछ नहीं है, तो 1 तो ऑलरेडी रहता है, तो 1 से गुना करेंगे तो x² ही रहेगा। तो यहाँ हमसे पूछता है x² का गुणांक क्या है, तो 1 हो गया। अगर यहाँ हमसे पूछता है x का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक क्या है, तो x में कितना से गुना है, देखिए 8 से गुना है, तो x का गुणांक क्या हो गया, x का गुणांक आपको गुणांक हो गया 8। तो कोई भी ऐसा संख्या जिससे किसी भी में गुना रहता है, वो उसका गुणांक कहलाता है। तो किसी पद में
किसी भी पद में किसी संख्या से जो गुना रहता है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो इस संख्या से इसमें गुना है तो ये संख्या इसका क्या कहलाएगा, x का गुणांक कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा x का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो 8 है। कि बहुत सारा दे सकता है, दे देगा 8x³ प्लस x²। अब इसमें पूछेगा कि आपको x³ का गुणांक क्या है, x³। तो x³ में देखिए आप कितना से गुना है, ये एक पद है, 8x³ एक पद है। अब इस पद में जिससे गुना रहेगा, 8 से गुना है तो 8 गुणांक हो गया। जिस से इसमें गुना रहेगा, इसके साथ रहेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, आपको गुणांक कहलाएगा। तो ये था आपका गुणांक। तो ये बहुपद का गुणांक समझ गए। अब घात आप पढ़ चुके हैं, हम पिछले इसी चैप्टर में पिछला जब इस चैप्टर का क्लास हुआ है तो हम आपको घात के बारे में बता चुके हैं। अब बहुपद का घात क्या होता है, तो किसी भी बहुपद में सबसे पूरे में सबसे अधिकतम घात जो होता है वो बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, सबसे अधिकतम, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ तो कोई x y है ही नहीं इसमें, तो वो तो 0 है। प्रत्येक संख्या हम पढ़ चुके हैं कि 0 घात का बहुपद होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1, तो गुना करेंगे तो 5, यानी प्रत्येक संख्या 0 घात का क्या होता है, बहुपद होता है। तो ये तो 0 घात का है, 1 घात का है, 2 घात का है। तो पूरे में सबसे अधिक जो घात होता है वही इस पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो इसमें 2 है तो इसका पूरा का घात क्या है, आपका सबसे अधिक घात क्या है, 2। तो पूरे बहुपद का इसका घात क्या हो गया, 2 हो गया। अगर कहीं रहेगा x³ प्लस 8x² प्लस 5x प्लस 1, तो इसका घात पूछेगा कि क्या है। तो इस बहुपद में पूरे में देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो ये इस बहुपद का घात क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 घात का बहुपद हो गया। तो इस तरह से बहुपद का घात हम बताते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके चैप्टर का जितना भी थ्योरी था वो हम आपको बता दिए हैं। अब आप चैप्टर में भारतीय वन का किताब आपके पास होगा तो आप देख सकेंगे, पहला क्वेश्चन में आपको दिया होगा बहुपद पहचानने के लिए। बहुपद पहचानने के लिए देगा तो पहला क्वेश्चन का पहला नंबर जब देखिएगा, पहला क्वेश्चन का पहला नंबर देखिएगा, आपको दिया रहेगा 3x प्लस 6। ये बहुपद है कि नहीं बताइए, तो ये तो बहुपद है। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस आपको 2/x, तो ये बहुपद नहीं। क्यों, आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि जब चर बटा में रहता है तो उसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है। जब इसको बटा खत्म कीजिएगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x के पावर -1 इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला एक बताए थे आपको, बटा हटाते हैं तो m पावर -1, ये फार्मूला हमको पहला चैप्टर में पढ़ना है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर वही किए, तो और घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में। -1 तो पूर्ण संख्या होता नहीं, तो ये क्या होगा, बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से आप बहुपद पहचान सकते हैं। पहला क्वेश्चन में बहुपद पहचानने के लिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको शत करना है तो भी आप कर सकते हैं, और आपको तीसरा क्वेश्चन में है गुणांक। तीसरा चौथा आपको सेम क्वेश्चन है, उसमें गुणांक बताना है। जैसे आपको तीसरा का एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + x + x²। तीसरा का आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि x² का गुणांक क्या है। तो x² में देखिए कितना से गुना है, तो ये 2 है, ये x² को हमको देखना है, जिसका गुणांक पूछ रहा है उसी को देखना है। तो यहाँ आपसे x² का पूछ रहा है, तो आप x² को देखिए, x² के साथ कोई भी संख्या है, नहीं है। तो कुछ जब नहीं रहता है तो 1 तो जरूर रहता है। तो यहाँ गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हम लिख सकते हैं, x² का गुणांक बराबर 1। तो ये x² का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से भी किसी का भी गुणांक हो सकता है, आपको किसी का भी गुणांक पूछेगा तो आप बता सकते हैं इस तरह से, जिस संख्या से उसमें गुना रहेगा। अगर कोई संख्या उसके साथ नहीं है तो क्या है, 1 है, सॉरी, कोई संख्या उसके साथ नहीं है तो क्या है, 1। ऐसा भी दिया रहेगा π/4 + x² + 6। पूछेगा इसका गुणांक क्या है। अब यहाँ कोई और भी रह सकता है, तो यहाँ x² में देखिए कितना है, π/4 से गुना है, तो π/4 इसका हो गया। हो सकता है आपके क्वेश्चन में π/2 दिया रहे, तो जितना से गुना रहेगा उसका गुणांक उतना रहेगा। अगर 4 रहेगा तो π/4, अगर 2 रहेगा तो π/2, अब 4 है तो π/4 होगा। इट मीन्स
फाइनली आपको जो हम बताए हैं कि जिस संख्या से उसमें गुना है वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम है, आप इस तरह से बना सकते हैं। और आपको पांचवा क्वेश्चन में मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप अभी बताए हैं कि घात के बढ़ते और घटते क्रम में लिख दीजिएगा, तो मानक रूप में आपको हो जाएगा। तो ये सब आपको भारतीय वन का क्वेश्चन है, जो हम आपको थ्योरी पूरा बता दिए, क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। हम क्वेश्चन जिस तरह से बताएं थ्योरी आप पूरा बना सकते हैं। मानक रूप में है कि नहीं है आपको वो बताना है, और घात के बढ़ते क्रम और घटते क्रम में छठा में सजाना है, तो वो भी कर सकते हैं आप। और सतमा में आपको निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। तो आप घात भी अभी हम बताए हैं कि पूरे में सबसे अधिकतम जो होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको आठवां में है रिक्त स्थान भरना है, तो उसमें भी घात क्या भरना है। पहला क्वेश्चन में कि बहुपद इतना के घात क्या है, बहुपद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात पूछ रहा है आठवां क्वेश्चन का पहला में। तो पूरे में देखिए अधिकतम घात दुइये न है, तो क्या हो गया आपका, इसका घात क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आठ तक में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक पदी द्विपदी पहचानना है, तो भी हम बता चुके हैं। जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 9, तो 9 तो एक पदी है। प्रत्येक संख्या बहुपद होता है, हम बता चुके हैं। तो प्रत्येक संख्या बहुपद होता है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। किसी में आपको दूसरा नंबर में दिया हुआ है 7x3, तो इसमें भी तो पूरा एक ही पद है, तो क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। और उसके बाद दिया हुआ है 7x3, तो इसमें देखिए क्या है, 2 पद है, 1 और 2, तो द्विपदी हो गया। तो इस तरह से आप एक पदी द्विपदी त्रिपदी भी पहचान सकते हैं। और घात के आधार पर भी बता चुके हैं आपको बहुपद किसको कहते हैं, तो वो भी आप पहचान सकते हैं। 10वां क्वेश्चन में घात बताना है, रैखिक और द्विघाती और त्रिघाती बताना है। तो 10वां का पहला नंबर दिया है, 10 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है, 10 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि x स्क्वायर प्लस x। अभी बताना है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात है कि त्रिघात। तो देखिए पूरे में अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात हो जाएगा। तो इस तरह से घात के आधार पर भी आप 10वां क्वेश्चन बना सकते हैं। और 11 भी आपको अपने मन से 25 घात का बहुपद लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं आप, x के पावर 25 या x के पावर 25 प्लस 1 या y के पावर 25 प्लस 1, मतलब पूरे का घात क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये 11 नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। भारतीय वन का बुक होगा तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें दिया होगा। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 का पहला दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ 0 निकालना है आपको। दिया हुआ है 12 का पहला ए नंबर, पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। आपको निकालना है पी ऑफ 0, तो इसलिए पी ऑफ 0 निकालना है। तो कोई भी निकालना रहे, पी ऑफ 0 निकालना रहे, पी ऑफ 1 निकालना रहे, पी ऑफ 2 निकालना रहे, तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू रख दीजिए। या कहीं पर ऐसा भी दिया रहेगा आपको, इसी में आएगा आगे क्वेश्चन 13 नंबर में कि x बराबर दे दिया 1, आप बहुपद दिया हुआ है और उसमें निकालना है। तो क्या करेंगे, x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो इस तरह से आपको 12, 13 और 14, 15 आपका 16, 17 आपका सेम क्वेश्चन है। अब 18, 19 भी सेम क्वेश्चन है। अब सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। x का या u का या y का z का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बहुपद का मान निकाल लेना है। तो देखिए हमको p ऑफ 0 निकालने के लिए कहा है। p ऑफ 0 बराबर क्या होगा, p ऑफ 0 बराबर क्या होगा, तो x के जगह पे क्या रख दीजिए, आप 0 रख दीजिए। तो इसलिए हम रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 आप प्लस 1 करेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 और प्लस 1 कीजिएगा तो 0 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 1। तो यही आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से ये 12 का पहला नंबर हो गया। तो इस तरह से 12 से लेकर आपको 19 तक का क्वेश्चन आपको क्या है, 20 तक सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से वैल्यू रख रख के निकाल लेना है। 20 में जांचना है कि संगत बहुपद के शून्य है कि नहीं। तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख के देखिए, 0 आएगा तो होगा शून्य का, नहीं तो नहीं होगा।
20 का हम देखिए एक बता देते हैं आपको। 20 में दिया हुआ है पहला नंबर में पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू और कमा देके दिया है 2 और -2 और कहता है ये 2 जो दिया हुआ है और ये -2 इसका शून्यक है कि नहीं। तो अभी बताएं शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए, उस संख्या को इसमें रख के सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए तो अभी शून्यक होगा। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं पी ऑफ पहले 2 निकालेंगे, तो पी ऑफ पहले 2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 2 बराबर 4। तो 4 आया तो 2 इसका शून्यक नहीं होगा, तो यह शून्यक नहीं होगा। और फिर आपको इसके लिए निकालना है तो फिर इसके लिए निकालिए पी ऑफ -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख दीजिए, तो इसके लिए 0 आ गया, बताइएगा 0 हो जाएगा। तो -2 इसका शून्यक होगा, तो इसलिए लिख देंगे 2 शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं है तथा -2 के लिए 0 आया तो -2 हो जाएगा, जिसके लिए 0 आएगा वो शून्यक होगा। -2 शून्यक है क्योंकि -2 के लिए 0 आया है, शून्यक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज ये 2.a भारतीय वन चैप्टर 2a कंप्लीट हो गया। हम जितना थ्योरी और अभी जितना बता दिए हैं उतना में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अच्छे ढंग से आप वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप पूरा बहुपद का 2a चैप्टर पूरा कंप्लीट कर ले सकते हैं। अब अगले चैप्टर के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।